इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, और जो बड़ी खबर आ रही है वो राफेल की लैंडिंग को लेकर आ रही है। राफेल की लैंडिंग पर गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान में इतिहास लिखा जा रहा है। आज हिंदुस्तान में इतिहास लिखा जा रहा है। फाइटर विमान का सरताज आज अंबाला आएगा। ये बात कही है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने। अंबाला के लोगों को लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार है। दुश्मनों के लिए राफेल का नाम ही काफी है। तो अनिल विज की ओर से क्या कुछ कहा गया है, ये लगातार आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी बहुत ऐतिहासिक है और एक बार फिर से अंबाला छावनी इसकी गवाह बनने जा रही है। 1857 की क्रांति अंबाला छावनी से ही शुरू हुई थी। 1968-71 की लड़ाई का साक्ष्य भी अंबाला छावनी बना। तो क्या कुछ कहा है अनिल विज ने, आप खुद सुनिए। आज हिंदुस्तान में एक इतिहास रचा जा रहा है। फाइटर एरोप्लेन का सरताज रफाल आज अंबाला आ रहा है। अंबाला के लोग पलकें बिछाकर उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। और वैसे भी अंबाला छावनी बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि 1857 की क्रांति भी अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। अंबाला छावनी 1965 और 1971 की जंग का भी साक्षी रहा है और अंबाला एयरबेस ने उन दोनों लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो अंबाला के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। आप सुन रहे थे प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अंबाला छावनी बहुत ही ऐतिहासिक है और एक बार फिर से अंबाला छावनी एक ऐतिहासिक घटना की गवाह बनने जा रही है। 1857 की क्रांति अंबाला छावनी से ही शुरू हुई थी। 1965 और 71 की लड़ाई का अंबाला छावनी साक्षी है। राफेल की लैंडिंग को लेकर यह बड़ा बयान गृह मंत्री अनिल विज की ओर से आया है और वो भी इसे लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता, अंबाला की जनता भी इसे लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। फाइटर विमान का सरताज आज अंबाला पहुंच रहा है। रिटायर्ड मेजर जनरल शेरू थपयाल जी हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए। शेरू जी, जनता टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सवाल पहला आपसे यही है कि राफेल को लेकर बहुत सारी बातें तो कही जा रही हैं, इसका बेसब्री से इंतज़ार भी किया जा रहा है, लेकिन आप इस राफेल की ताकत को दुश्मन के लिए किस तरीके से काल है, कैसे इसको आप सर हमें समझा पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि रेल जो है जब हमारी वायुसेना में शामिल हो जाएगा जी, तो वो एक हमारी वायुसेना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा, क्योंकि ये दुनिया के टॉप मोस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके मुकाबले का जो एयरक्राफ्ट है किसी देश के पास नहीं है। चाइना के पास तो है ही नहीं जी, पाकिस्तान के पास नहीं है और बाकी बहुत कम देशों के पास है, क्योंकि अभी तक ये फ्रांस ने किसी और देश को ये एयरक्राफ्ट दिया ही नहीं है जी। तो इसके आने से हमारी जो हवाई क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट आने से ये नहीं होगा काम जी। के लिए कम से कम एक स्क्वाड्रन आना चाहिए, जिसके आने में समय लगेगा। तो हमें अभी इतनी वो नहीं हो जाना चाहिए एक्साइटेड कि भाई 5 जहाज आ गए और हम चाइना का मुकाबला कर लेंगे, वो नहीं होगा। हाँ, लेकिन इससे ये होगा कि इट विल इम्पोज कॉशन ऑन चाइना कि हाँ भाई इनके पास जो है वो राफेल एयरक्राफ्ट आ गया है जी।
और जब सारे आ जाएंगे, एक स्क्वाड्रन बन जाएगा 18 एयरक्राफ्ट का, तभी जो है हमारी शक्ति जो है वो बढ़ेगी। बिल्कुल। अब लेकिन शेरू जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अभी सिर्फ 5 राफेल आ रहे हैं और इसके बाद अभी 31 और आने हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के 36 राफेल विमानों को सौदा हुआ है ये फ्रांस के साथ। तो अब क्योंकि लेकिन 36 अगर आ जाते हैं, क्योंकि 2021 तक कहा जा रहा है कि 2021 के अंत तक ये सभी जो विमान हैं वो भारत आ जाएंगे, तो इससे भारतीय वायुसेना की ताकत में कितना इजाफा होने वाला है आने वाले समय में? हाँ देखिए, 36 एयरक्राफ्ट मतलब 2 स्क्वाड्रन हो जाएंगे हमारे पास जी, जो कि, और जो टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट के 2 स्क्वाड्रन होना जो है एक भारतीय एयरफोर्स के लिए एक बड़ी कामयाबी है जी। और हमारी शक्ति उससे बढ़ेगी। लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे पास जितने होने चाहिए स्क्वाड्रन एयरफोर्स के अंदर, उसमें बहुत कमी आ गई है जी, क्योंकि फेज आउट होते रहते हैं, पुराने एयरक्राफ्ट जाते रहते हैं, आपको मालूम ही है जी। तो वो काफी हो गए हैं, इसलिए काफी एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन ये जरूरी सारे ही हो और भी हो सकते हैं जी, लेकिन इसमें समय लगेगा। बिल्कुल। लेकिन शेरू जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया चीन और पाकिस्तान का, और लगातार इस बात को सब कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान के लिए अब कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है, और दोनों ही देश इसे लेकर वाकई में कहीं ना कहीं घबराए हुए अंदर से। हालांकि चीन के पास J-20 की बात की जाती है, पाकिस्तान के पास F-16 विमान की बात की जाती है। अगर इन दोनों विमानों से हम राफेल की तुलना करें तो किस तरीके से कर सकते हैं सर? देखिए, उनको चिंता तो जरूर होगी। राफेल जो है इन दोनों एयरक्राफ्ट बहुत आगे है जी, अपनी कैपेबिलिटीज में, आर्मामेंट में, टारगेट को तलाश करना और दुश्मन के रेडार को इवेट करना, इन सब चीजों में राफेल जो है वो बहुत ही आगे है जी। तो उससे हमारी क्षमता तो खैर बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और दुश्मन को चिंता होना जो है वो स्वाभाविक है। जी, बिल्कुल। आपसे मेरा आखिरी सवाल है सर, हालांकि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है, अब इस पर आप जवाब देंगे नहीं देंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि जब 126 विमानों की डील हुई थी यूपीए शासनकाल के दौरान, तो आप सिर्फ 36 राफेल विमान क्यों ला रहे हैं और इतने उत्साहित क्यों हो रहे हैं इससे? इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर मैं, क्योंकि मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, किसी को भी नहीं होगी सिविलियन को, मैं भी सिविलियन हो गया हूँ अभी। कैसे ये डील हुई, कितने एयरक्राफ्ट के लिए हुई, कांग्रेस ने 126 बोले थे, इन्होंने 36 क्यों किए जी? तो मैं इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मुझे खुशी है कि राफेल एयरक्राफ्ट फाइनली इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गया है जी, और इससे हमारी क्षमता जो है वो बढ़ेगी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनता टीवी को समय देने के लिए और ये बताने के लिए कि राफेल की जो ताकत है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे जो दुश्मन देश हैं, अब उन्हें और ज़्यादा सचेत और सतर्क रहने की ज़रूरत है।